जब से बाबा सिद्दीक की हत्या हुई है तब से सलमान खान का पहला बयान सामने उभर कर आया है दोस्तों। सही सुना आपने, सलमान खान ने बिग बॉस के मंच से दिया है अपना पहला बयान। बाबा सिद्दीक की हत्या हो जाती है और आरोप किसी और पर नहीं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। इस तरह की खबरें भी आती हैं कि बाबा सिद्दीक को मौत के घाट इसीलिए उतार दिया गया क्योंकि वो सलमान के करीबी थे। कई लोगों को यह थ्योरी हजम नहीं होती, मगर लगातार इस तरह की खबरें आती हैं और बात वहां पर नहीं रुकती है दोस्तों। जो शूटर्स पकड़े जाते हैं, जो पेशेवर हत्यारे पकड़े जाते हैं, पुलिस बाकायदा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती है जिसमें वो ये कहते हैं कि बाबा सिद्दीक जो है वो देशद्रोही था, उसके ताल्लुकात जो हैं वो दाऊद इब्राहिम के साथ थे, उस पर मकोका का केस था और न जाने क्या क्या। सलमान खान का पहला बयान सामने उभर कर आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिग बॉस के मंच पर यहां पर सलमान खान है और बिग बॉस के जो तमाम कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनसे यहां पर सलमान खान बात कर रहे हैं। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये किसी खास चैनल की है तो जाहिर सी बात है सलमान क्या कह रहे हैं वो मैं आपको नहीं दिखला सकता, नहीं सुना सकता, मगर वो यहां पर क्या कह रहे हैं उसको मैंने ट्रांसक्राइब किया है और उनका शब्द, एक एक शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं। सलमान यहां क्या कहते हैं वो खासा अहम है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। यार कसम खुदा की, व्हाट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, यहां नहीं आना था मुझे, मगर ये एक कमिटमेंट है। यहां पर आया हूं, ये मेरा काम है, वो काम करने आया हूं। मेरे ऊपर बहुत लांछन लगाए गए हैं तो मैं जानता हूं कि मेरे माँ बाप पर क्या गुजरती है। दोस्तों यही नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान ने ये तस्वीर भी लगाई है जहां पर वो जिम के अंदर हैं और यहां पर उन्होंने कोलैब किया है अपनी ही कंपनी बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग के साथ और यहां पर लिखा हुआ है डू इट इन डेनिम। मगर आप देख सकते हैं यहां पर सलमान खान अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं और बात वहां पर नहीं रुकती है। उनकी जो फिल्म है सिकंदर, उसकी भी शूटिंग बदस्तूर जारी है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर आज कई मुद्दे हमारे सामने हैं। पहली बात, सलमान ने जो कहा है मैं उसके एक एक शब्द को एनालाइज करना चाहूंगा। दूसरी बात, बाबा सिद्दीक के बारे में बार बार यह कहा जा रहा है कि उन्हें मौत के घाट इसीलिए उतार दिया गया क्योंकि वो सलमान के करीबी थे, मगर अब मुंबई के राजनीतिक गलियारों में एक नई गूंज सुनाई दे रही है। वो नई गूंज क्या है कुछ देर बाद, मगर मैं चाहूंगा दोस्तों आप सलमान खान के इस बयान पर गौर कीजिए। यार कसम खुदा की, व्हाट ऑल आई एम गोइंग थ्रू इन माई लाइफ, यहां नहीं आना था मुझे, मगर एक कमिटमेंट है, यहां पर आया हूं, एक मेरा काम है, वो काम करने आया हूं। मेरे ऊपर बहुत से लांछन लगाए गए हैं तो मैं जानता हूं कि मेरे माँ बाप पर क्या गुजरती है। वो सलमान खान की एक फिल्म थी ना वांटेड, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं। उसका एक, जिसे कहते हैं ना, दर्द भरा पहलू यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर सलमान खान साफ तौर पर उनका जो नाम आ रहा है बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद, उसको लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में भी आप सलमान के चेहरे पर दर्द को देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि बाबा सिद्दीक हत्या में सलमान खान को पूरी तरह से तोड़ दिया है अंदर से। पिंक विला की खबर भी आई थी कि सलमान ने अब एक नई गाड़ी खरीदी है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। याद कीजिएगा, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के पेशेवर हत्यारों ने गोली मारी की थी, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और यहां पर वो ये भी बतला रहे हैं कि उनकी जान को जो खतरा है उसका असर उनके माँ बाप पर भी पड़ रहा है। यही वजह थी कि सलीम खान सामने आए थे, एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि काले हिरण शिकार मामले से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सलीम खान साहब को याद होगा कि अदालत सलमान को 5 साल की सजा सुना चुकी है और उसी की बेल पर सलमान खान रिहा हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि बाबा सिद्दीक की जो हत्या हुई है उसका पूरा असर सलमान के परिवार पर पड़ा है। बिग बॉस के मंच पर आकर सलमान खान ये बात कहते हैं, जाहिर सी बात है दोस्तों वो किसी कॉन्टेस्टेंट की जद्दोजहद, उसके संघर्ष की बात कर रहे थे और उसी की प्रतिक्रिया में उन्होंने ये बयान दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जहां जहां उनकी शूटिंग हो रही है वहां पर सुरक्षा चार चौबंद कर दी गई है। मैं आपको बतला दूं, आज तक की एक खबर आपकी स्क्रीन पर, 3 घंटे देरी से सलमान ने शुरू की शूटिंग,
बिग बॉस 18 के सेट पर तैनात 60 पहरेदार, नहीं होगी किसी की भी एंट्री। सुरक्षा इस तरह से चार चौबंद कर दी गई है। आज तक इस पर क्या कहता है? सलमान फ्लोर पर आ चुके हैं और शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं। हालांकि सलमान वैसे तो दोपहर खाने के बाद करीब 4 बजे शूट शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार 3 घंटे देरी से उन्होंने शूटिंग शुरू की। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, बिग बॉस 18 के सेट पर करीब 60 पहरेदार हैं। मकसद यह है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो। अगर वाकई सलमान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है तो। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मुंबई के गलियारों में बाबा सिद्दीक की हत्या की एक और थ्योरी सामने आ रही है और आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यह एक बहुत दिलचस्प थ्योरी है। और सलमान की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजामात हैं, आज तक ने इस खबर में क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। दबंग भाईजान की जान इस समय खतरे में है। लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सलमान रियलिटी शो बिग बॉस 18 होस्ट कर रहे हैं। ऐसे में वीकेंड का वॉर एपिसोड शूट करने के लिए सलमान मुंबई की फिल्म सिटी पहुंचे। 3 घंटे की देरी से ही सही, लेकिन लॉरेंस की धमकी भी सलमान को शूट करने से रोक नहीं पाई। भाईजान ने डंके की चोट पर शूटिंग शुरू कर दी है, ऐसा यहां पर आज तक कह रहा है दोस्तों। और याद कीजिएगा, दैनिक जागरण का भी वही हाव भाव था कि वो लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरे और वो सिकंदर की शूटिंग करने पहुंच गए हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, चाहे आज तक हो चाहे दैनिक जागरण, दोनों का भाव जो है वो धमकाने वाला है। और यहां भड़काया किसको जा रहा है? लॉरेंस बिश्नोई और उनके शूटर्स को भड़काया जा रहा है कि देखो सलमान तुमसे नहीं डरता है, वो फिर भी शूटिंग करने पहुंच रहा है। अरे भाई, सलमान के पास कोई विकल्प नहीं है। चाहे सिकंदर हो चाहे बिग बॉस, ये उनकी रोजी रोटी है। सिकंदर की शूटिंग नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनकी रोजी रोटी रुक जाएगी। उनकी पिछली कुछ फिल्मों ने ज्यादा अच्छा कारोबार नहीं किया है। सिकंदर के डायरेक्टर हैं गजनी के डायरेक्टर मुर्बदोस, और सिकंदर से उन्हें बेतहाशा उम्मीदें हैं। इसीलिए सलमान खान जो हैं वो पहुंच रहे हैं शूटिंग करने अपनी रोजी रोटी के लिए। इसे बहादुरी से मत जोड़िए, क्योंकि चाहे दैनिक जागरण हो चाहे आज तक, इस तरह की खबरें करके कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और उनके शूटर्स को प्रोवोक किया जा रहा है कि देखो सलमान तुमसे नहीं डरता। मुद्दा ये है ही नहीं। सलमान के चेहरे से पता चल रहा है कि उनके चेहरे पर कितना दर्द है। मगर सवाल वही है दोस्तों कि क्या वाकई बाबा सिद्दीक को इसीलिए मौत के घाट उतारा गया है क्योंकि वो सलमान के करीबी थे? और सबसे बड़ी बात, लॉरेंस बिश्नोई ये कह चुके हैं कि अगर सलमान हमारे पूजनीय मंदिर पर पहुंचकर माफी मांगेंगे तो मैं उनकी सुपारी वापस ले लूंगा, मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में पुलिस के गलियारों में एक और थ्योरी जिसकी चर्चा हो रही है, जिसका इशारा मैंने पहले भी किया है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि बाबा सिद्दीक जो हैं वो जो तमाम स्लम्स हैं उसके पुनर्विकास के लिए जुड़े हुए थे, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं। और यही नहीं, रियल एस्टेट कारोबार में भी बाबा सिद्दीक का दखल था, दबदबा था। बाबा सिद्दीक कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में थे जिससे उनके बिजनेस विरोधी नाराज थे। मुंबई की पुलिस दबे सुर में कह रही है कि इस हत्या के पीछे कुछ ताकतवर लोगों के हाथ हो सकते हैं। मैंने पत्रकार राजदीप सरदेसाई को सुना और राजदीप सरदेसाई से पुलिस ने बात की और राजदीप ने सीधा सवाल पूछा कि बताइए वो कौन से ताकतवर लोग हैं। तो उन पुलिस के अफसरों ने कहा कि राजदीप, बच्चों वाली बातें मत करिए, हर सवाल का जवाब नहीं होता। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन पर खामोशी अख्तियार करना ही बेहतर होता है। यानी कि बाबा सिद्दीक की हत्या को जो सलमान खान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्या वो महज एक छलावा है? क्या असली मामले को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है? आखिर मुंबई पुलिस के हलकों में ये खबरें क्यों गर्म हो रही हैं कि बाबा सिद्दीक की हत्या के पीछे कुछ ताकतवर लोगों का हाथ है? कौन है ये ताकतवर लोग? ये मामला तो सामने आना चाहिए ना।